हेलो एवरीवन, टुडे हम डिस्कस करने जा रहे हैं कल जो पटवारी का एग्जाम हुआ था, उसका जीएस पोर्शन हम डिस्कस करेंगे। क्या पता जो आगे जेकेपी कांस्टेबल और फॉरेस्टर का एग्जाम होने वाला है उसमें यही लेवल रहेगा। और जिनका फर्स्ट टाइम है वो एग्जाम जिनको पहली बार देना है उनको पता चलेगा कि लेवल कैसे आता है जेकेएसएसबी में। वैसे काफ़ी अनप्रिडिक्टेबल रहता है, फिर भी हम देखते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन। कुछ लोग कहते हैं नहीं टफ आया था, फिर भी हम देखते हैं कैसे क्वेश्चन रहे हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन जो है, अरेंज द फॉलोइंग स्टेट्स इन असेंडिंग ऑर्डर एज पर द कोस्ट लाइन। देखो असेंडिंग ऑर्डर में करना है, असेंडिंग मतलब पहले जिसकी कम कोस्ट लाइन है वो आएगा, लास्ट में जो आएगा जिसकी ज़्यादा कोस्ट लाइन है। तो सबको पता है कि यहाँ आपको चाहिए कि जब आप क्वेश्चन को करते हो एग्जाम या कहीं पे भी एलिमिनेशन मेथड यूज़ किया करो, प्रोबेबिलिटी आपकी फिर गलत होना कम रहती है। ठीक है, तो आपको पता है कि गुजरात सबको पता होना चाहिए, गुजरात की कितनी कोस्ट लाइन है, अप्रॉक्सीमेटली 1600 किलोमीटर्स। ठीक है, तो ये सबसे ज़्यादा, तो ये असेंडिंग ऑर्डर कहता है तो ये लास्ट में आएगा, तो थर्ड कहाँ लास्ट में है, तो ये फर्स्ट और ए एंड बी ऑप्शन में है। इसका मतलब सी ऑप्शन हो गया एलिमिनेट, डी ऑप्शन एलिमिनेट। ठीक है, तो उसके बाद सेकंड नंबर पे तमिलनाडु आता है जिसकी कोस्ट लाइन 1076 किलोमीटर है। मगर कुछ शायद की में या कुछ मैंने देखा कि जो बच्चे जिन्होंने एग्जाम दिया वो कह रहे नहीं इसका ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट है, मगर मुझे लगता है कि ये जो तमिलनाडु को आंध्र प्रदेश से ज़्यादा कोस्ट लाइन है। ठीक है, आंध्र प्रदेश में जो कोस्ट लाइन है उसकी लेंथ है 972 किलोमीटर, 972 किलोमीटर। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ जो फोर्थ ऑप्शन पे पोजीशन पे कौन आना चाहिए था, तमिलनाडु फिफ्थ, तो वो कहीं पे नहीं है। तो शायद रिप्रेजेंटेशन के लिए क्वेश्चन जाएगा, चेंज भी हो सकता है इसके ऑप्शन। तो चलो चलो फिर आपको, ठीक है, मैं आपको इन दोनों को भी बताता हूँ कितना है। मैं इस क्वेश्चन का आंसर नहीं बता सकता, तो मैं आपको बताऊंगा, आप फिर खुद कीजिएगा। तो केरला का जो है वो 569 किलोमीटर्स है, जो उड़ीसा है, उड़ीसा का है 476 किलोमीटर। ठीक है, आप खुद देखिए आप किसको असेंडिंग ऑर्डर में डिसेंडिंग ऑर्डर में, क्योंकि मुझे नहीं लगता कोई ऑप्शन इसका ठीक है। क्योंकि कुछ लोग कहते हैं यहाँ आंध्र प्रदेश का सेकंड में है तो इसलिए शायद फोर्थ सेकंड में है, फिर तो फर्स्ट ऑप्शन, फिर थर्ड आएगा ये, फिर तो ये ऑप्शन ए है। ठीक है, देखिए रिप्रेजेंटेशन के लिए जाते हैं नहीं जाते हैं, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि इसका करेक्ट ऑप्शन कोई भी नहीं है इसमें। चलो सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। टू वोल्केनिक आइलैंड्स इन इंडियन टेरिटरी। इंडियन टेरिटरी में दो वोल्केनिक आइलैंड्स कहाँ है? आपको पता होना चाहिए, बहुत बार आपने पढ़ा भी होगा कुछ कुछ लोगों ने कि बैरन आइलैंड जो है अंडमान अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में है। ये आइलैंड नहीं है, ये एक वोल्केनिक है इंडिया में। ये शायद इंडिया और साउथ एशिया में ओनली एक्टिव है, ओनली एक्टिव वोल्केनो है ये। ठीक है, तो किस ऑप्शन में बैरन है पहले उनको पकड़िए, ये दोनों एलिमिनेट हो जाएंगे, ये और ये में। ठीक है, सी एंड डी में। तो यहाँ जो पंबन है ये नहीं है वोल्केनिक, ये कहाँ आता है, ये श्रीलंका और इंडिया के बीच में है, रामेश्वरम के पास, तो ये भी हो गया एलिमिनेट। इसका मतलब करेक्ट ऑप्शन हो गया नारकोडम एंड बैरन, ये दोनों अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में है। ठीक है, चलो थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। अकॉर्डिंग अरेंज द फॉलोइंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडियन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजी मतलब आपको भी टाइम जो रहे, इसका मतलब जो सबसे पहले रहा होगा इनमें वो पहले नंबर पे आएगा। ठीक है, तो अभी आपको करंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पता है कौन है? डी वाई चंद्रचूड़ जी। ठीक है, तो डी वाई चंद्रचूड़ जी है, ये पता रहना चाहिए आपको, 50th चीफ जस्टिस है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये लास्ट में आएगा फिर। ठीक है, कहाँ है लास्ट में, ये ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा, यहाँ थ्री है, यहाँ भी थ्री एलिमिनेट हो जाएगा, तो इन दोनों ऑप्शन में हो सकता है। ठीक है, तो अब आपको याद होना चाहिए कि जब आपने डी वाई चंद्रचूड़ के बारे में पता होगा क्योंकि काफ़ी फेमस है, तो इनके जो फादर थे वो वी वाई चंद्रचूड़ थे। ठीक है, ये भी इंडिया के चीफ जस्टिस रहे हैं। ये जो थे ये 16th चीफ जस्टिस थे, ही वॉज 16th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, इनका जो टेन्योर है वो कहाँ तक था, वो शायद 1978 से लेके कुछ 85 तक रहा था। ठीक है, तो इसका मतलब ये पहले नंबर पे आएंगे। कहाँ थर्ड, देखो यहाँ फर्स्ट नंबर पे थर्ड कहाँ है इन दो ऑप्शन में, यहाँ भी और यहाँ भी है। ठीक है, तो अब ये दोनों आ सकते हैं, अब हमको इन दोनों को देखना है। आपको पता होगा कि अभी जो बाबरी मस्जिद का फेमस किसने दिया था, बाबरी मस्जिद का, तो वो रंजन गोगोई ने दिया था शायद। ठीक है, तो ये बाद में शायद वो फिर मेंबर भी बने थे पार्लियामेंट के। तो रंजन गोगोई साहब जो है ये 46th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। तो इसका मतलब अगर पहले नंबर पे यहाँ वी वाई चंद्रचूड़ आते हैं, तो फिर जो आएंगे वो फोर्थ वाले आएंगे। ठीक है, क्योंकि 46 वाले, क्योंकि यू यू ललित जो थे, यू यू ललित, ये यू ललित जी जो है ये 49th चीफ जस्टिस, क्योंकि ये इनके इनके पहले थे, किनके, वी वाई चंद्रचूड़ के पहले 49th। अब आपको पता होना चाहिए कौन आएगा पहले नंबर पर फिर, वी वाई चंद्रचूड़ मतलब थर्ड आएगा, उसके बाद रंजन गोगोई आएंगे, उसके बाद यो ललित आएंगे, उसके बाद डी वाई चंद्रचूड़ आएंगे। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलो थर्ड क्वेश्चन पे, फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। देखो ये वाले बहुत सारे बच्चों से गलत हुए होंगे ये क्वेश्चन, क्यों स्टेटमेंट वाले हैं। और फोर्थ क्वेश्चन, P20 इज इन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ प्रेसिडेंट्स ऑफ G20 नेशंस। आपने पता होगा, आपको G20 अभी समिट हुआ था हमारे यहाँ 2023 में, तो कहते हैं कि P20 उसकी कोई कॉन्फ़िगरेशन है, प्रेसिडेंट्स उसमें मिलते हैं कि नहीं। एक्चुअली गलत है, P20 उसका एक हिस्सा है, मगर उसमें हर देश के स्पीकर्स की मीटिंग होती है। ठीक है, या उनकी जो पार्लियामेंट्रीज को हेड करते हैं ना, वो होते हैं। यहाँ हमारे स्पीकर होते हैं, वहाँ भी इसमें डिस्कस होते हैं, ग्लोबल इश्यूज़ पे, ग्लोबल गवर्नेंस पे बात होती है यहाँ पे। यहाँ जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर दूसरे पार्लियामेंट्स के होते हैं दुनिया भर में, G20 नेशंस की जो पार्लियामेंट्स है उनकी हेड की मीटिंग होती है। इसका मतलब ये ऑप्शन गलत है, ये प्रेसिडेंट्स की बात कर रहा है, प्रेसिडेंट्स में नहीं मिलते हैं। तो कहते हैं सेकंड स्टेटमेंट, P20 ग्रुप वाज सेटअप ड्यूरिंग G20 प्रेसिडेंसी ऑफ कनाडा इन 2010। ठीक है, कहते हैं कि ये जो P20 है ये पहले जब कभी होस्ट किया होगा कनाडा ने G20 मीट समिट को, तो उसमें इसको सेटअप किया गया था। तो ये सही बात है, दिस इज करेक्ट। फर्स्ट इसको सेटअप किया था जब प्रेसिडेंसी थी कनाडा के पास, तो सेकंड ऑप्शन इसका मतलब करेक्ट है, फर्स्ट ऑप्शन रॉन्ग है, तो ऑनली सेकंड। ठीक है, ऑप्शन बी आएगा। चलो फिफ्थ क्वेश्चन पे चल,
चलते हैं, ये जो न्यू हॉरिजन्स है स्पेस क्राफ्ट की वाज लॉन्च्ड बाय नासा तो स्टडी विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट, सॉरी नासा। देखो ये पुराना करंट अफेयर है शायद, मुझे लगता है ये भी गलत हुआ होगा बहुत सारे पे। तो ये सही में प्लूटो को, ठीक है, प्लूटो को स्टडी करने के लिए ये न्यू हॉरिजन स्पेस क्राफ्ट को लॉन्च किया था नासा ने। कब किया था? 2006 में। तो ये मुझे नहीं लगता बहुत से बच्चों से सही हुआ होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिक्स क्वेश्चन है, आफ्टर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इनटू यूनियन टेरिटरीज व्हिच कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन बिकेम एप्लीकेबल स्पेसिफिकली फॉर द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ये आपको पता रहना चाहिए कि आर्टिकल 239 ए, ठीक है, आर्टिकल 239 है हमारी जो यूटी है पुडुचेरी मॉडल है, ठीक है, पुडुचेरी। इसका मतलब इसका आंसर है बी। विच रिवर इज नोन एज मून रिवर, आपको पता होगा, चाहे पंजाबी में चंद कहते हैं चांद को, ठीक है, पंजाबी में तो चनाब, ठीक है ना, ये चंद आ गया चांद, आब हो गया पानी, ठीक है। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट है। इसके बाद हम चलते हैं एट्थ क्वेश्चन पे, विच व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ झेलम रिवर। झेलम रिवर की जो टोटल लेंथ है वो 725, ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन, 725 किलोमीटर्स है, ठीक है। ये कहाँ से स्टार्ट होती है आपको पता हो? वेरीनाग, वेरीनाग अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में, वेरीनाग सुपिंग से स्टार्ट होती है। और चनाब में कहाँ ये मिलती है? पाकिस्तान में एक जगह है जिसका नाम है तिरमू, तिरमू में ये, यहाँ से यहाँ तक इसकी लैंग्वेज इतनी है, ठीक है। ये चनाब से, चनाब में मिलती है, उसके बाद चनाब बन जाती है, तो इसकी लैंग्वेज 725 किलोमीटर्स है। कहते हैं नाइन्थ, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नाइन्थ क्वेश्चन, विच रूलर ऑफ देव डायनास्टी, देव डायनास्टी डिफीटेड महमूद ऑफ गजनी विद द कंबाइंड स्ट्रेंथ ऑफ जम्मू हिल चीफ्स, ठीक है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि 1840 में, 840 में, सॉरी 814 एडी में विजयधार, विजयधर, विजयधर ने एक डायनास्टी एस्टैब्लिश की जम्मू में, ये देव डायनास्टी एस्टैब्लिश की। विजयधर के जो सक्सेसर थे फिर, इन्होंने की, किसने? विजयधर ने। तो इनके जो सक्सेसर फिर थे वो थे भुजदेव। कौन थे? भुजदेव, भुजदेव, भुजदेव के फिर सक्सेसर कौन? ये भुजदेव, इनके बाद आगे अवतार देव। कौन? अवतार देव। तो अवतार देव ने ही 1982 में ये आ गए। इनका जवाब, इसका जवाब ये, अवतार देव ने महमूद अब गजनी को हराया था, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेंथ क्वेश्चन, विच ऑयल कंपनी हैज रोल्ड आउट स्पेशल विंटर ग्रेड डीजल फॉर लद्दाख। ये भी पुराना करंट अफेयर है शायद, 2-3 साल पहले का। ये भी बहुत बच्चों को टफ लगा होगा, है भी टफ एक्चुअली, क्योंकि करंट अफेयर इंसान एक साल का पढ़ता है। तो इसका आंसर है आईओसीएल, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। इन्होंने स्पेशल विंटर ग्रेड डीजल लद्दाख के लिए रोल आउट किया है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, अरेंज द फॉलोइंग प्लेसेस ऑफ कश्मीर फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। ये आया होगा सबको, हम जो नॉर्थ टू साउथ करना है, ठीक है। अगर ये नॉर्थ है, ये साउथ है, आपको पता है कि ऐसे भी कर सकते हो आप। बानीहाल तो ठीक है, श्रीनगर के साउथ में है, तो लास्ट में बानीहाल आएगा। तो देखो थर्ड ऑप्शन कहाँ है लास्ट में, जो साउथ में आएगा थर्ड ऑप्शन यहाँ। तो वो तो सी और डी ऑप्शन में है, तो एलिमिनेट ये तो हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि नॉर्थ से साउथ ही करना है ना हमको। हाँ, तो साउथ में ये थर्ड ऑप्शन आएगा। पहले बानीहाल, बानीहाल के बाद आप देखिए श्रीनगर है, गिलगित है, करगिल है, तो इसका मतलब साउथ में श्रीनगर ही है यहाँ, तो यहाँ आएगा फोर्थ है, ठीक है। तो अब देखो 4-3 किस में है? 4-3 ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो ये आपको वैसे ही पता है, गिलगित आएगा, और यहाँ पता रहना चाहिए आपको, सबसे नॉर्थ में गिलगित आएगा, उसके बाद करगिल आएगा, ठीक है, उसके बाद ये श्रीनगर आएगा, उसके बाद बानीहाल आएगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 12, which traditional textile art of Jammu and Kashmir involves weaving fine wool or silk threads into exquisite shawls that are often adorned with paisley and floral patterns, ठीक है। इसका जो आंसर है, करेक्ट आंसर है, वो है जमवार, ठीक है। ये देखो, ये इकट जो है, ये डाइंग टेक्निक है, ये ओल्ड डाइंग टेक्निक है, डाई नहीं करते कपड़ों को, ये एक डाइंग टेक्निक है। कहाँ ये गुजरात में प्रैक्टिस होती है, आंध्र प्रदेश में प्रैक्टिस होती है, उड़ीसा में प्रैक्टिस होती है, ठीक है। डाइंग टेक्निक है, डाई जो कपड़ों को करते हैं, इकट। तो ये आएगा नहीं। इसके बाद जो ये बंदानी है, ये भी गुजरात राजस्थान में एक, ये खत्री कम्युनिटी एक, ठीक है, ब्यूटीफुल पैटर्न्स बनाते हैं बाई टाइंग नॉट्स, ठीक है, उनसे एक ब्यूटीफुल पैटर्न बनाते हैं। ये राजस्थान और गुजरात में खत्री कम्युनिटी का एक, ये भी पुराना एक हैंडीक्राफ्ट है। तो ये भी नहीं आएगा इसमें। जो ये कांटा है, कंथा, कंथा सॉरी, ये वेस्ट बंगाल में है, बांग्लादेश में है, त्रिपुरा में है, उड़ीसा में है। तो इसका मतलब इसमें एक ही आपने सुना होगा, जामवार, ठीक है, या जामावार, ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एक्यूरेटली डिस्क्राइब द बायोडाइवर्सिटी एंड फ्लोरा ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। देखो ये स्टेटमेंट वाला भी टफ लगता है मुझे। The flora of Himalayan Kashmir comprises of 3054 species including angiosperms, gymnosperms and pteridophytes, ठीक है। ऑप्शन ए करेक्ट है। Only 5% of Indian mammals are found in Jammu Kashmir। ये only वाला थोड़ा एक्सट्रीम स्टेटमेंट होगा, तो ये गलत है। मैंने अभी चेक किया था, तो 16% है इसका करेक्ट। एक्सट्रीम वर्ड्स होता तो ठीक होता। तो इसका मतलब सेकंड करेक्ट है, आपको यहाँ पे पता होगा फिर। तो यहाँ फिर जम्मू एंड कश्मीर है यूनिफॉर्म क्लाइमेट, यहाँ से आप बिल्कुल पता कर सकते थे सारे, लीडिंग टू है लो फॉनल डाइवर्सिटी। ये तो बिल्कुल गलत है। किसने बोला कि हमारे यहाँ यूनिफॉर्म क्लाइमेट है? सर्दी है, गर्मी है, उसमें भी दो, उसमें भी चेंजेस हैं, ठीक है।
तो यहाँ बहुत डाइवर्स क्लाइमेट है, तो इसका मतलब ये वाला बिल्कुल गलत है, तो थर्ड जिसमें है ये निकाल दीजिएगा। सेकंड तो गलत है ही, तो सेकंड भी निकाल दिए, इसका मतलब इसका ऑप्शन आएगा चूज़ द करेक्ट वन है ना इसमें? हाँ, तो इसका मतलब करेक्ट वन ए है सिर्फ। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यार स्टेटमेंट्स वाले ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं, ठीक है? बहुत सारे बच्चों को टाइम भी लगा होगा इसमें तो। क्वेश्चंस फिर देखो कहते हैं कि कट ऑफ लो हो जाएगा इसमें, मतलब एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस एग्ज़ाम्स। मुझे लगता है कि स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है तो टाइम तो लगता है इसमें। जम्मू एंड कश्मीर कवर्स एन एरिया ऑफ 101387 स्क्वायर किलोमीटर्स एंड लाइज बिटवीन अ लैटिट्यूड ऑफ 28 डिग्री एंड 17 मिनट्स एंड 35 डिग्री 05 मिनट्स नॉर्थ, ठीक है? ये भी कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है, पता है? क्योंकि ये मुझे लगता है इन्होंने पहले का दिया है। जेके एसएसबी को याद रखना चाहिए, उससे हालात चेंज हुए, तब से स्टेट के 2 हिस्से हो गए, लद्दाख अलग हुआ, हम अलग हुए। तो जम्मू कश्मीर स्टेट मुझे नहीं लगता कि एरिया, ये मेरे ख्याल से मैंने पढ़ा है, ये तो 2011 सेंसस में कि इतना एरिया है इंक्लूडिंग पाकिस्तान। मैं इसमें कुछ नहीं कह सकता। अगर अभी मैंने न्यू जो पढ़ा था उसमें जो एरिया है अभी का जम्मू कश्मीर जो है वो 10120,355 स्क्वायर किलोमीटर्स, ठीक है? तो ये क्या है, मगर मैं इसमें पाकिस्तान का ऑक्युपाइड जो है वो भी इंक्लूड है, ठीक है? तो मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है इसके लिए भी जाएगी। वैसे ये कहता है कि ऑप्शन देखो अभी ये गलत है फिर, अगर अभी के हिसाब से माना जाए, अगर 2011 तो तब ठीक है। हाई रीजन्स आर कवर्ड बाय पीर पंजाल काराकोरम इनर हिमालयन रेंज माउंटेन्स। अब ये स्टेटमेंट देखो, हाई रीजन्स किसके हाई रीजन्स, अब हम मानेंगे कि जम्मू कश्मीर की बात हुई तो जम्मू कश्मीर ही है, ठीक है? तो मुझे लगता है ये वाला ठीक है, तो ऑप्शन फिर इसका 2 आएगा। मगर मुझे लगता है कि मैंने देखी नहीं कि शायद दोनों ठीक है, ठीक है ना? पर ये पुराना है, बहुत सारे कहेंगे अपडेटेड डाटा नहीं है। ठीक है, ये भी मैं छोड़ देता हूँ, क्या पता जाएगा रिप्रेजेंटेशन के लिए, ठीक है? इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। व्हाट परसेंटेज ऑफ द 48 किलोमीटर रेलवे लाइन बिटवीन बानिहाल एंड संगलदान। अभी आपको पता होगा बानिहाल से संगलदान जो पास है वो कंप्लीट हुआ, तो कहते हैं कि इसमें टनल्स का कितना परसेंटेज। न्यूज़ में बहुत रहा था ये, अगर आपने पढ़ा होगा इसमें। ये 15th क्वेश्चन है, ये एक्चुअली 48.1 किलोमीटर है। तो इसमें याद रखिए 16 ब्रिजेस आते हैं, कितने? इसमें से जो 11 है वो मेजर है, 11 ब्रिज जो है वो मेजर है, प्लस जो 4 है वो माइनर है। तो आप कहोगे एक बच गया, वो क्या है? एक जो बच गया वो रोड ओवर ब्रिज है, ठीक है ना? फ्लाईओवर जिसको कहते हैं, ठीक है? तो इसमें 90% टनल्स है। कितने टनल्स, कितने हैं? 90% पोर्शन टनल्स का बना हुआ है। आपको पता है इसमें जो T50 की टनल है वो 12.77 शायद लॉन्गेस्ट रेलवे टनल है इंडिया की, ठीक है? तो पता होना चाहिए आपको। तो देखो कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं यार, बहुत सारे लोगों को ये भी गलत हुआ होगा। वेन वाज द बानीहाल काजीकुंड सेक्शन ऑफ रेलवे प्रोजेक्ट इनॉग्रेटेड। देखो ये पुराना है, पूछना नहीं चाहिए इनको। कब हुआ था ये तो जून 2013 में हुआ था। ये भी गलत हुआ होगा, अप्रॉक्सीमेशन लगाया होगा बहुत सारे लोगों ने। विच रीजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज नोन फॉर इट्स सेरिकल्चर एंड कोल्ड वाटर फिशरीज। इसका आंसर है कश्मीर, ठीक है? ये दोनों पूछ रहा है, ठीक है? सेरिकल्चर एंड कोल्ड वाटर फिशरीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18। व्हाट इज द प्रीडोमिनेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी इन जम्मू एंड कश्मीर। प्रीडोमिनेंट जो एक्टिविटी है जम्मू एंड कश्मीर की वो मुझे लगता है एग्रीकल्चर है, बिकॉज वी आर एग्रेरियन इकोनॉमी। तो यही एक्टिविटी है यहाँ पे एग्रीकल्चर की। इसका मतलब सॉरी, ठीक है? तो इसका आंसर जो है सी, ऑप्शन सी है, एग्रीकल्चर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 जो है, क्वेश्चन नंबर 19, विच आर द फॉलोइंग नेशनल हाईवे पासेस थ्रू जम्मू एंड कश्मीर। ये तो आया होगा सबको, ठीक है? ये तो आया होगा, जैसे सुबह भी जाते जाते रोड पे देखा होगा, तो NH44 तो है ही। देखो ये NH1 शायद पहले था, ये सब मर्ज हो गए इसी में। अब NH44 इसी हाईवे को कहते हैं। याद रहना चाहिए आपको, ये जो NH1 था पहले ये पंजाब हरियाणा और दिल्ली तक जाता था, ये भी अब NH44 में ही आता है। ये पंजाब से हरियाणा और दिल्ली तक जाता है। फिर NH2 वहाँ दिल्ली से आगरा तक जाता था, ठीक है? और ये पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है, ये अभी मौजूद है। इन हाईवेज को मर्ज किया गया शायद इसमें। ये जो NH27 है, NH27 ये ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर आपको पता होगा, जो पुरंदर गुजरात से निकलता है, अरुणाचल प्रदेश के सिलचार तक जाता है, ठीक है ना? ये सेकंड लार्जेस्ट है, ठीक है? NH44 शायद लार्जेस्ट है और ये सेकंड लार्जेस्ट है। ऑप्शन ये कहते हैं कि जम्मू एंड कश्मीर से पास कौन होता है, तो पास होता है यहाँ NH44, ठीक है ना? तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। याद रहना चाहिए, आता है ये NH27 आता है, ये ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर है, पोरबंदर गुजरात से है ये, कहाँ तक? सिलचार, अरुणाचल प्रदेश के सिलचार। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, कंसिडर द फॉलोइंग पियर्स। देखो ये मैच वाले भी टाइम खाते एग्जाम में। सेकंड, ये जो 20th क्वेश्चन है इसमें मैच करने देखो, फोक म्यूजिक है, वेडिंग डांस है, थिएटर डांस है, पेंटिंग है। पहले आपको पेंटिंग से आप एलिमिनेट कर सकते हो। जिनको पेंटिंग पता है, पढ़ा होगा आपने कि पेंटिंग तो इसमें कोई नहीं है, वो है पेंटिंग आप जाने जाते हो यहाँ बसोली पेंटिंग, सुनी होगी आपने। तो देखो आईवी का थर्ड कहाँ है? आईवी का थर्ड दो ऑप्शन में है, यहाँ और यहाँ। ये हो गया एलिमिनेट, ये हो गया एलिमिनेट, तो बी और डी में ऑप्शन आएगा। जो भी कश्मीर से है तो उनको कम से कम ये तो पता होगा कि वेडिंग डांस जो है उसको हाफिजा कहते हैं, ठीक है ना? ये तो देखो सेकंड में फोर कहाँ आता है? सेकंड में फोर ये बी ऑप्शन में आता है, तो ये करेक्ट है इसमें। तो फिर आप देखिए बाण पत्र भी आपको पता है, ये तो थिएटर डांस है। थिएटर में क्या होता है, यहाँ वॉइस भी होती है और एक्शन एक्शन भी होता है, और ठीक है, देखा होगा आपने बाण पत्र, जिसमें आपको पता होगा जो सोसाइटियल प्रेजेंट कंडीशंस होती है वो दिखाई जाती है, ठीक है? तो ये जो फोक म्यूजिक है तो ये छाकरी, ठीक है? इसका ये आएगा, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 21। विच लेक लोकेटेड इन डोडा, डोडा में लेक,
डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू रीजन इज नोन फॉर इट्स रिलीजियस सिग्निफिकेंस एंड इज सराउंडेड बाय पाइन फॉरेस्ट। देखो डोडा में तो डल लेक कभी नहीं आ सकती, ये तो आसान क्वेश्चन हो गया। पेंगोंग सो तो है लद्दाख में, सो मोरारी भी है लद्दाख में। यहाँ मानसर जम्मू रीजन में है मगर ये डोडा में नहीं है, तो इसका ऑप्शन मेरे ख्याल से ये भी ये रिप्रेजेंटेशन के लिए जाएगा, इसका कोई ऑप्शन नहीं है मुझे लगता है। अब क्या पता कोई मानसर बोले कि डोडा में है, वैसे है नहीं वहाँ। 22 ये जेके भी इन क्वेश्चन से ये एक दो हो जाए तब, अभी हमने पिछली देखा क्योंकि ये क्वेश्चन फिर कट ऑफ बहुत सारे लोगों के साथ धोखा भी होता है इस, हमने देखा है पिछली बार सब इंस्पेक्टर में वो एक क्वेश्चन। चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। विच रूलर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर साइन द ट्रीटी ऑफ अमृतसर इन 1840 के सीडिंग कश्मीर टू गुलाब सिंह। अच्छा, तो किसने की है गुलाब सिंह के साथ? बहादुर शाह सेकंड तो आएगा नहीं, तो एलिमिनेट होगा। राजा गुलाब सिंह, हरी सिंह तो आएंगे नहीं, ये लास्ट है तो ये एलिमिनेट हो गए। तो महाराजा रंजीत सिंह तो शायद थे नहीं 46 में, तो इन्हें भी किया, ये भी इसमें नहीं आएंगे। तो गुलाब सिंह को ही शायद गुलाब सिंह ने कश्मीर को सीड किया, तो शायद देखो ट्रीटी ऑफ अमृतसर में ही ये इसका ऑप्शन गुलाब सिंह की सी आएगा। ठीक है, इसमें थोड़ा वर्डिंग है गड़बड़, पर चलेगा ये वाला क्वेश्चन, राजा गुलाब सिंह इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट किया। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 23, दैट इज व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ सैफरन प्लांट कल्टिवेटेड इन जम्मू एंड कश्मीर। देखो पढ़ा होगा आपने, क्योंकि ये सैफरान जो है ये यूपीएससी में भी आते हैं, जेकेपीएससी में भी क्वेश्चन आते हैं, एसएसबी ने भी बहुत बार पूछा है, तो पता होना चाहिए आपको, एक फेमस है यहाँ पे प्लांट। तो इसका जो नेम है, साइंटिफिक नेम, वो है रोकस सैटिवस। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 24, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। आ गया फिर स्टेटमेंट वाला। तो इसमें जो जो स्टेटमेंट है, महजूर, गुलाम अहमद महजूर वाज 16th सेंचुरी कश्मीरी पोइट इज नोन फॉर अ रोमांटिक एंड मिस्टिक, इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। महजूर जो है, इनका जन्म तो ये तो 11 अगस्त, याद होना चाहिए आपको, 1887 से लेके 1952 तक। तो ये कहाँ 16th सेंचुरी का हो गया, तो ये हो गया रॉन्ग फिर फर्स्ट। हबा खातून वाज ए प्रोमिनेंट, और ये पोइटस भी नहीं, पोइट था। हबा खातून वाज ए प्रोमिनेंट 20th सेंचुरी कश्मीरी पोइट नोन फॉर हिज नेशनलिस्ट एंड रोमांटिक पोइट्रीज ऑफ माउंटेन। देखो यहाँ तक तो मानते हैं कि पोइट्री तो थी, मगर ये 20th सेंचुरी शायद उसमें 20th सेंचुरी इसमें ना चाहिए, इसमें शायद दिया होगा जानबूझ के, ये भी गलत आएगा। इसका मतलब नीदर वन नीदर, ठीक है, नॉट करेक्ट। हाँ, नहीं नहीं, इसका ऑप्शन कहते हैं कि विच ऑफ द स्टेटमेंट अब इज आर नॉट करेक्ट, तो दोनों ये करेक्ट नहीं है, बहुत सी ऑप्शन आएगा। देखो यहाँ पे आपको ध्यान रखना होगा, बहुत सारों से गलत हो जाएगा क्वेश्चन। कोई कहेगा दोनों गलत है, कहेगा नीदर वन नॉट, मगर ये तो कह रहा ही है कि जो जो करेक्ट नहीं है, तो करेक्ट दोनों नहीं है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 जो है, क्वेश्चन नंबर 25, जम्मू एंड कश्मीर फॉल्स अंडर विच पोस्टल जोन। ये अच्छा क्वेश्चन है। देखो इंडिया में टोटल 9, सॉरी, कोस्टल जोन है, ठीक है, पोस्टल जोन, पोस्टल जोन कितने हैं, 9। तो 8 इसमें जियोग्राफिकल जोन है, मतलब जो किसी स्टेट से रिलेटेड है। तो एक जो है वो आर्मी के रिलेटेड, आर्मी का अपना है, ठीक है, याद रखिएगा। और जोन 9 इसका नाम है, किसका, आर्मी का जो जोन है वो जोन 9 है। ठीक है, बाकी जो 8 है वो हम देखते हैं। देखो जम्मू एंड कश्मीर जोन 1 में आता है। जोन 1 में क्या क्या आता है, पंजाब आता है, हरियाणा आता है, हिमाचल प्रदेश आता है, चंडीगढ़ आता है, दिल्ली आता है। तो ऑप्शन इसका एक करेक्ट हो गया, मगर आपको जोन 2 भी पता होना चाहिए। जोन 2 में यूके, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश आता है, यूपी, ठीक है। पहले ये दोनों स्टेट्स एक थी, फिर मर्ज होंगे, एक तो उत्तराखंड, यूके एंड यूपी, ठीक है, ये दोनों। जोन 3 में कौन कौन आता है, यहाँ गुजरात आता है, राजस्थान आता है, ठीक है, गुजरात आता है, आरजे राजस्थान आता है, मध्य प्रदेश आता है, एमपी, ठीक है, और छत्तीसगढ़ आता है। और जोन 4 में क्या आता है, जोन 4 में महाराष्ट्र आता है, सॉरी सॉरी, जोन 3 में मैंने क्या कहा, जोन 3 में गुजरात राजस्थान, गुजरात राजस्थान, एमपी नहीं आता है, सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी, एमपी 4th में आता है। यहाँ 3rd में तो बल्कि ये आता है, 3rd में तो मैंने 3rd गुजरात आता है, राजस्थान आता है, और दादरा एंड है ना, दमन और दीव और दमन आता है, जो यूनिट टेरिटरी है, ठीक है, ये आता है। और 4th में आता है फिर जो मैंने महाराष्ट्र कहा, एमपी कहा, महाराष्ट्र, एमपी, ठीक है, और छत्तीसगढ़, ये आता है। फिर सिमिलरली जोन 5 में फिर कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। जोन 6 में केरला, तमिलनाडु, ठीक है ना, लक्षद्वीप। 7 में फिर वो 7 सिस्टर्स वाली स्टेट्स आती है, ठीक है, उसमें फिर वेस्ट बंगाल, उड़ीसा ऐड कर दो। और 8th में झारखंड, बिहार आता है। आगे ना 8 पूरे, ठीक है, आप ये लिखना भी शायद, पर इंपॉर्टेंट हमारे लिए जोन 1 ऑप्शन इसका आंसर है। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, अरेंज द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ जेके इन असेंडिंग ऑर्डर ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ ब्लॉक्स। असेंडिंग ऑर्डर पूछा है, मतलब पहले जो जिसके कम ब्लॉक्स आएगा वो आएगा, उसके बाद जिसके ज़्यादा ब्लॉक्स आएगा वो लास्ट में आएगा। आपको पता रहना चाहिए कि सबसे ज़्यादा ब्लॉक्स जो है कुपवारा डिस्ट्रिक्ट में है, 24 है, 24 ब्लॉक्स है, तो ये लास्ट में आएगा। तो देखो आप 1 कहाँ लास्ट में आएगा, और एक ही ऑप्शन में आता है बी में, शायद बी करेक्ट होगा, हम बाकी भी देखेंगे। अनंतनाग में जो है, अनंतनाग के कितने ब्लॉक्स है, 16 ब्लॉक्स है अनंतनाग के। शोपियान डिस्ट्रिक्ट की जो है 8 ब्लॉक्स है। पुलवामा के जो है 11 ब्लॉक्स हैं। कठुआ के जो है 19 ब्लॉक है। तो देखिए फिर 4th नंबर पे आना चाहिए कठुआ, ठीक है, देखो आप इसमें आ रहा है 5th पे करेक्ट, 2nd पे 16, फिर अनंतनाग करेक्ट, उसके बाद 4th पे पुलवामा 11 करेक्ट, 3rd पे शुपियन, सबसे कम शुपियन के है तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। ये भी मैं मानता हूँ ये हार्ड क्वेश्चन है, कौन यार ब्लॉक्स पढ़ते हैं किसके कितने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 27th क्वेश्चन, द सुबर
दार मेला टेक्स प्लेस इन विच ऑफ द फॉलोइंग लोकेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। देखो ये आप ये मेला वेला जो तो ये भद्रवा में है, भद्रवा कहाँ है, डोडा में, ठीक है। तो इसका मतलब इसका ऑप्शन ए आएगा 27 क्वेश्चन का। भद्रवा डोडा में है तो इसका डोडा आंसर आएगा, डोडा डिस्ट्रिक्ट है वही होता है ये। विच मेरे ख्याल से ये बैसाखी के आसपास ये मनाया जाता है कुछ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28 क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन पीक्स ऑफ हिमालयाज इज नॉट इन इंडिया। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज अन्नपूर्णा, ठीक है। दिस इज करेक्ट, इंडिया में नहीं है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28 क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन पीक्स ऑफ हिमालयाज इज नॉट इन इंडिया। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज अन्नपूर्णा, ठीक है। दिस इज करेक्ट, ये इंडिया में नहीं है। तो डोडा इसका करेक्ट आंसर है। नेक्राकुरम रेंज सिस्टम ऑफ कश्मीर नियर द इंडियन पाकिस्तान बॉर्डर, आपको पता भी होगा कहाँ लड़ाई होती है, कहाँ ज़्यादा, ये न्यूज़ में भी रहता है, सियाचिन ग्लेशियर। ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 30, अकॉर्डिंग टू द जेके रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। अच्छा 2019 का जो जेके रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट है, ठीक है, नंबर ऑफ सीट्स इन लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर टू बी फिल्ड बाय डायरेक्ट इलेक्शन। मेरे ख्याल से ये तो सारे एग्जाम्स के लिए पढ़ा ही होगा, जेके एसबी ने रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट जब से ये आया 2019 से, तो एक एक दो दो क्वेश्चन बनते हैं हर एग्जाम में। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, 107 है ना, 107। तो हो गई आज की कंप्लीट 30 क्वेश्चन जीके के। देन कि अगर कोई क्वेश्चन इसमें गलत भी होगा तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कौन सा क्वेश्चन गलत है, या आपको अगर लगता है कि और भी क्वेश्चन है रिप्रेजेंटेशन के लिए, आप मेंशन कीजिए, लोगों को पता लगता है ऐसे। मुझे लगता है ये सेशन आपके लिए अच्छा रहा होगा। आप देखिए जिनका अगला एग्जाम है, इसी तरीके से पढ़ाई करते रहो, आप सोचो यही लेवल आता है, और मेहनत करते रहो। और आज का पेपर, थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले सेशन में।